भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में हमने सारी चीज पढ़ ली है कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसकी पद्धति के बारे में। इसके अलावा राष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें, शपथ, त्याग पत्र और उसके अलावा पद रिक्ति के संदर्भ में, महाभियोग के संदर्भ में, समाधान संबंधी शक्तियां यानी जो न्यायिक शक्तियां थी उसके बारे में हमने पढ़ा। राष्ट्रपति की शक्तियों हमने दो भागों में बांटा कि एक सामान्यकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को हमने अलग अलग पढ़ा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या होती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होती है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या होती है और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 316, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 और वित्तीय संकट अनुच्छेद 360, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब राष्ट्रपति में हम पढ़ेंगे कि अब तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है कंपटीशन संबंधित जो पूछे गए उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली निर्वाचित सरकार कब बनी। तो भारत के अंदर चुनाव आपको पता है कि 1951 के अंदर बने और पहले निर्वाचित राष्ट्रपति जिसे हम कहते हैं 13 मई 1952 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन इससे पहले भी जब संविधान निर्माण वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन क्या क्या काम हुए थे कि राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था और इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था उस समय। तो 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था और 1947 से लगा करके 1952 तक जो देश में काम किया था उसका अंतरिम सरकार के रूप में जिसने काम किया था वो हमारी संविधान सभा थी, जिसे अपन अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। यानी भारत में निर्वाचित सरकारें तो 1952 से बनना शुरू हुई, लेकिन 1947 को अंग्रेजों ने भारत को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। उसी के साथ अब आजाद कर दिया तो शासन चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में 1947 से लगा करके जब तक चुनाव नहीं हुए 1952 तक, तब तक भारत में अंतरिम सरकार ने काम किया था और अंतरिम सरकार कौन थी, हमारी संविधान सभा थी। जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने ही अंतरिम सरकार के रूप में काम किया था। एक दिन जब संविधान सभा की बैठक होती तो उस समय जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और संविधान सभा की जो बैठकें लोकसभा के रूप में या अंतरिम संसद के रूप में होती तो उस समय उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जिसे कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। अब यहां तक क्लियर हो गई। तो अब अपन बात करेंगे कि पहले राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित राष्ट्रपति तो 1952 में बने थे, लेकिन वैसे 1950 से माना जाता है क्योंकि आपको पता है कि 24 जनवरी के दिन ही भारत के अंदर राष्ट्रपति चुन लिया गया। किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था जब तक चुनाव नहीं हुआ। तो इसके 3 कार्यकाल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम आपने सुना होगा, भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1950 से लगा करके 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। 1950 से लगा करके 1962 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि 1952 में जब निर्वाचित हुए तो उससे पहले ये अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रहे थे, इसको राष्ट्रपति कैसे माने? बिल्कुल राष्ट्रपति मानेंगे क्योंकि 24 जनवरी के दिन ही संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर के इसको भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया था। और हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति भारत के संविधान का, भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है राष्ट्रपति, जो खाली नहीं रह सकता। और हमने ये भी चर्चा की थी अनुच्छेद 57 के तहत और उसके बाद अनुच्छेद 62 की हमने बात की थी कि पद रिक्ति के संदर्भ में हमने बात की। तो उस समय पढ़ा था कि राष्ट्रपति का पद, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, ऐसी स्थिति में या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाए और राष्ट्रपति पद से हट जाए, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन जब तक 6 महीने तक काम कौन करेगा,
भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो काम करेगा। और अभी अपन इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। एक ऐसा भी समय आया जब भारत के अंदर राष्ट्रपति भी नहीं था, उपराष्ट्रपति भी नहीं था। उस समय एक तीसरे व्यक्ति ने, यानी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश ने काम किया था। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 1950 से 1962 तक रहे थे। अब 1950 की अगर हम बात करें, 1950 से लगा करके 1952 तक तो इसे राष्ट्रपति किसने माना था? राष्ट्रपति किसने बनाया था? संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया। 1952 में पहली बार भारत में चुनाव होते हैं और 1952 से लगा करके 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आपको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। तो 1952 से लगा करके 1957 तक ही रहे थे। फिर 1957 में वापस दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और 1962 तक ही राष्ट्रपति रहते हैं। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, पहला क्वेश्चन यहीं से ये बन रहा है कि भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है। दूसरी बात, भारत में लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उसके अंदर नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसने पहला चुनाव 1952 में लड़ा और 1952 से 1957 तक पूरे 5 वर्ष तक ये रहे थे। और उसके बाद में फिर दोबारा चुनाव लड़ते हैं और 1957 से लगा करके 1962 तक फिर ये 5 वर्ष तक रहते हैं। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और एक अगली बात और आ जाएगी कि भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति। भारत रत्न पुरस्कार इन्हें 1962 के अंदर दिया गया था, भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे राष्ट्रपति से संबंधित, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? एक वीटो का प्रयोग किया था, और वो वीटो का प्रयोग एक पंजाब के कानून से संबंधित इन्होंने किया था। तो भारत रत्न 1962 में मिला और वीटो का प्रयोग भी उन्होंने उस समय किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उसकी हम चर्चा करें। सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। ये आप पढ़ते आए हो, सबको पता है कि ये हमने चीज पढ़ रखी, लेकिन एक बार फिर पुनः देख लीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, दूसरी बात, भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, लगातार दूसरी बार जीतने वाले राष्ट्रपति भी ये थे। उन्नीस सौ 62 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसके बाद में दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 1962 में बनते हैं और 1962 से लगा करके 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। 5 वर्ष तक रहे। पहले आपको लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए। लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं। जो भी न्यू स्टूडेंट आए तो लिखने के लिए आपको समय दिया जाएगा बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका ध्यान इधर बोर्ड की तरफ होना चाहिए। कौन सी चीज पढ़ी जा रही, कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, बिल्कुल दिमाग अलर्ट रख के बैठिए। ये चीजें आपके काम आएगी।
लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो दूसरे थे, लेकिन कर्मानुसार बात करें तो तीसरे हो गए। कैसे हुए? क्योंकि 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके थे। क्योंकि 1952 से निर्वाचित सरकारें बनना शुरू हुई और 1952 में ही पहली बार चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। फिर उसके बाद 1957 में फिर दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं। तो लगातार 2 बार हो गए। और व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कर्मानुसार की बात करेंगे अपन, यानी जो भारत में राष्ट्रपति बने हैं, कर्मानुसार की बात करेंगे तो ये तीसरे राष्ट्रपति। और व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो कौन से हो जाएंगे? दूसरे। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के उपराष्ट्रपति थे पहले और फिर राष्ट्रपति बने, कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति भी थे? तो नाम आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद वीवी गिरी भी आता है, लेकिन दूसरे थे। लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे ऐसे कौन से भारत के प्रथम राष्ट्रपति, क्वेश्चन को समझना, ऐसे कौन से भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और उपराष्ट्रपति के बाद में जस्ट ये क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए। भारत के पूर्व या प्रथम उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि ये भारत के प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति बने। दूसरी बात कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति है जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला। भारत के पहले राष्ट्रपति जिसको सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था, 1954 के अंदर इनको भारत रत्न दे दिया गया था। जब ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय इनको भारत रत्न मिल गया। तो राष्ट्रपति बाद में बने, पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। उसी समय इनको क्या मिल गया था? भारत रत्न मिल गया था। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिसको सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था? तो नाम आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि बाद में भारत के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन सबसे पहले मिलने की बात आई तो नाम आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनको कब मिला था? तो 1954 के अंदर इनको भारत रत्न दे दिया गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि 1962 में आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 352 हमने पढ़ा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ा था। और 1962 में हमने पढ़ा था कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है और उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 352 के तहत आपातकाल कहाँ लगाई जाती है? नए स्टूडेंट आइए तो सुन लीजिए। 352 के तहत 3 परिस्थितियां अगर बनती है तो आपातकाल लगाई जाती है। पहली स्थिति क्या होती है कि अगर भारत पर बाहरी आक्रमण हो जाए, यानी दूसरे देश द्वारा भारत के ऊपर अगर आक्रमण कर दिया जाता है तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है। दूसरी बात, अगर भारत खुद किसी दूसरे देश के ऊपर युद्ध कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, या 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो उसमें भारत सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे राष्ट्र में क्या लगाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। और तीसरी बात है, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी देश के अंदर ही जो देश के नागरिक है वो हथियारों से अगर लड़ने लग जाए तो ऐसी स्थिति में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगती है। और भारत में अब तक ये 3 बार लग चुकी है। 1962 भारत चाइना युद्ध के समय, और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 25 जून 1975 को आंतरिक असंतोष के आधार पर भारत के अंदर आपातकाल लगाई गई। अब आप लेट आए हो तो पीछे के वीडियो आप देख लेना, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जिसे भारत रत्न मिला, उसके बाद भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगी उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल और कब की थी, तो सन आगे है 1962। उसके बाद में भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है। दूसरे राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बात, अगला प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा? अगला प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो पूर्व में उपराष्ट्रपति भी थे, जो पूर्व में उपराष्ट्रपति भी थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि प्रथम राष्ट्रपति का पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। लेकिन पूरे क्वेश्चन को समझिए कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो पूर्व में या पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो पहले उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थे और फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन से हैं जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न मिला। सर्वप्रथम 1954 के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। उसके बाद भारत में प्रथम बार पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए आपातकाल के अलग अलग प्रश्न पूछ लिए जाते, 356 का पूछ लिया जाता कई बार। राष्ट्रीय आपातकाल और संवैधानिक तंत्र पर अलग अलग शब्द है, लेकिन जब शब्द आ जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय पहली बार जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगी, उसकी घोषणा करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो पहली बार आपको पता है कि 1962 में लगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1962 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगली बात कि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिसके जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस। अब ये बहुत अच्छे शिक्षक थे पूर्व में, पहले क्या थे? शिक्षक थे। 40 साल तक इन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया। उसके बाद में ये राजनीति में आए और सीधे भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति बन गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 राष्ट्रपतियों के बारे में हमने बात की। अब आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। फिर अगले राष्ट्रपति के रूप में चलेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन।